नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर कि पूरे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए हैं और इसके अलावा विश्व लीडर भी अब अमेरिका और उनके टैरिफ के खिलाफ बात करने लगे हैं। तो आइए इस पूरी जानकारी को समझते हैं और विश्लेषण करते हैं कि आखिर इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब वो न्यूज़ में ना रहते हो, और जब से उनने वो टैरिफ लगाए उसके बाद से तो पूरी दुनिया में बहुत बुरी हलचल मची हुई है और लगातार उनके बारे में बात चल रही है। तो देखिए, अमेरिका के जो 50 राज्य हैं, अब उनमें ट्रंप के खिलाफ आंदोलन चलने लगे हैं और ये आंदोलन आमतौर पर 3 चीज़ों के आसपास केंद्रित हैं। पहली चीज़ इसमें है, ये आंदोलन जो चल रहे हैं इनमें पहला है हैंड्स ऑफ मूवमेंट। इसमें कहा जा रहा है ट्रंप से कि भैया अपने हाथ दूर रखो, जो आप जनहित की योजनाएं चला रहे हो, जो हमारे ऊपर उल्टी पड़ रही हैं, उससे अब आप अपने हाथ दूर कर लो। दूसरा है, एक इसमें कोड यूज कर रहे हैं, वो कोड 8647। तो 8647 कोड ये ट्रंप के खिलाफ यूज कर रहे हैं। इसमें 86 का अर्थ है गेट रिड ऑफ, यानी अपने हाथ दूर रखो या हटो यहां से, और 47 का अर्थ है कि कोई ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। और तीसरा है प्रमुख रूप से 401 के जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो ट्रंप की नीतियों के कारण डूब रहा है। मिडिल क्लास बहुत बड़ी मात्रा में 401 के इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करता था अपने भविष्य की बचत के लिए, तो वो भी अब डूब रहा है। तो उसको लेकर भी आंदोलन हो रहे हैं। तो ये प्रमुख रूप से 3 आंदोलन है। और बाकी चीजें क्या हैं जिनकी वजह से आंदोलन चल रहे हैं? तो ट्रंप के टैरिफ की वजह से यूएस में मंदी का खतरा उत्पन्न हो गया है, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है, शेयर मार्केट को बड़ा खतरा आ गया है। पिछले 3 दिनों में अमेरिका के शेयर मार्केट को $5 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा महंगाई बढ़ने का खतरा बन गया है। इसके अलावा जो एलन मस्क हैं, उन्होंने जो हेड कर रहे हैं वो डोज की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसके अंतर्गत वो 50,000 लोगों को निकाल चुके हैं यूएस में नौकरी से। 1 लाख लोगों को भविष्य में निकालने वाले हैं और इसके अलावा 5 लाख लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। फिर जो कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं ट्रंप के, उनको कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिनमें जन्मजात नागरिकता से संबंधित विवाद है, रिफ्यूजी प्रोग्राम है, लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी से जुड़े हुए विधेयक हैं, जिनको कोर्ट में चैलेंज किया गया है। फिर ट्रंप ने मेडिकल एक्ट पर रोक लगाई है, जिससे यूएस का जो मिडिल क्लास है उस पर सीधा असर आने की संभावना बनी है। एजुकेशन लोन माफी को भी उन्होंने रोक दिया है। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट ही खत्म कर दिया है। फिर जो चाइना पे टैरिफ लगाए थे, तो चाइना ने बिना डरे जो उनके ऊपर 34% टैरिफ लगाए हैं, इससे यूएस में वस्तुओं का महंगा होने की संभावना है। और चाइना की देखा देखी यूरोपियन यूनियन, कनाडा, दूसरे देश भी अब उन पर टैरिफ लगा सकते हैं। ये खतरा भी बन गया है। कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं पूरी दुनिया के, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिन्होंने इसके बारे में बोला है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं यूके के जो प्रधानमंत्री हैं, कीर स्टारमर। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन था, अब वो खत्म कर रहे हैं ट्रंप, उनकी वजह से खत्म हो रहा है। तो हमें भी अब अपने बारे में सोचना पड़ेगा और नए सिरे से विचार करना होगा। इसके लिए कीर स्टारमर आज भाषण देने वाले हैं। इसी तरह से जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, मार्क कार्ने, जो कि अर्थशास्त्री भी हैं, तो उनका कहना है कि अमेरिका हार्म इटसेल्फ, यानी खुद को नुकसान पहुंचा रहा है और भविष्य में इससे अमेरिका कमजोर होगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री जो हैं लॉरेंस वोंग, उनका कहना है कि इस तरह की व्यवस्था से पूरी दुनिया को नुकसान होगा। और यहाँ पर एक चीज जानना मजेदार है कि सिंगापुर अमेरिका के ऊपर कोई टैरिफ लगाता ही नहीं है, जबकि अमेरिका ने 10% टैरिफ लगा दी है सिंगापुर के ऊपर। तो ये बड़ी मजेदार चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहा बयान जो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है, उसके एक सीनेटर हैं टेड क्रूज। उनने कहा है कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका में जॉब और यूएस को नुकसान हो सकता है। तो ये परेशानी। अब हम समझते हैं कि आखिर ट्रंप ये टैरिफ क्यों लगाना चाहते हैं, या ट्रंप मतलब ये सब क्यों चाहते हैं। तो देखिए, ट्रंप चाहते हैं कि यूएस की अर्थव्यवस्था में जो कर्ज है, उनके ऊपर $36 ट्रिलियन का कर्ज है, वो चुका सकें, वो यूएस की अर्थव्यवस्था को घाटे से निकाल लें। इसके अलावा यूएस को वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, लेकिन लेबर महंगा होने के कारण आसान नहीं लगता। तीसरी चीज ये है कि वो यूएस में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, इसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं ट्रंप।
अब इसका फायदा भारत को क्या मिल सकता है? तो देखिए, भारत को निश्चित तौर पे अभी भारत के मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं। भारत अभी तक अमेरिका के साथ उलझ नहीं रहा है। भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लाभ मिल सकता है। इससे भारत के शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट जो दुनिया से निकलेगा वो आ सकता है, तो भारत को लाभ हो सकता है। अब इस पर हम समझते हैं कि कुछ जो अर्थ व्यवस्था के अर्थशास्त्र से जुड़े हुए बड़े संस्थान हैं, जैसे मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने कहा है कि ट्रंप के टैरिफ से पूरी दुनिया में 60% मंदी के चांस बन गए हैं। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एंकर हैं सीएनबीसी मैड मनी के जिम कैमर, उन्होंने कहा है कि 1987 जैसा ब्लैक मंडे आ सकता है अमेरिका में। यानी आज की बात वो कर रहे हैं कि बहुत तेजी से मार्केट गिर सकता है। यानी अगर हम कुल मिला के बात करें तो ट्रंप के इन जिद्दीपन से पूरी दुनिया को बहुत बड़ी मंदी, अर्थव्यवस्था और व्यापार में खराबी की स्थिति बन सकती है और अब ट्रंप बुरे फंस गए हैं, तो उन्हें जल्दी निर्णय करना पड़ेगा। धन्यवाद।